अभिप्सा क्या बताएं माता जी? अभिप्सा यानी क्या? अभिप्सा कैसे होना, कैसा करना, इस पर आज माता जी से अपने साधकों को कह रहे हैं। अपने किसी दोष को खोज निकालना तुम्हें उसे अधिक प्रगति का, महत्तर आत्मानुशासन का, भगवान की ओर और अधिक आरोहण करने का एक अवसर बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। क्या बताएं माता जी? अपने किसी दोष को खोज निकालना तुम्हें उसे अधिक प्रगति का, महत्तर अनुशासन का, भगवान की ओर और अधिक आरोहण करने का एक अवसर बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। यह तुम्हारे भावी जीवन के लिए एक दरवाज़ा खोल देता है जिसे तुम अधिक स्पष्ट, अधिक सच्चा और अधिक तीव्र बनाना चाहते हो। यह सब तुम्हारे अंदर एक घनीभूत शक्ति के रूप में एकत्रित होता है और तुम्हें ऊपर आरोहण करने के लिए जोर से फेंक देता है। इसे शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में यह एक लौ होती है जो ऊपर की ओर जलती रहती है। बस यही है सच्ची अभिप्सा। क्या बताया माता जी? सच्ची अभिप्सा क्या है? अभिप्सा यानी बढ़ने की इच्छा, किधर? भगवान की ओर। अब हम व्यवहार में क्या करते हैं? प्रपंच के अंदर बढ़ने की इच्छा करते हैं। ये बढ़ने की इच्छा तुम्हारे पास कहाँ से आई? नहीं सोचना। प्रत्येक मनुष्य पैसा कमाना चाहता है, विद्या सीखना चाहता है, कुछ संगीत सीखना चाहता है। देखो, हर एक आदमी अपनी अपनी ख्वाहिश के अनुसार, अपने अभिप्सा के अनुसार वो पूरा करना चाहता है। और उसकी अभिप्सा दृढ़ रही तो वो पूरा करता है। वो भी उसके अभिप्सा में ज़रा बराबर निश्चयता नहीं रही तो वो बीच में छोड़ देता। इसलिए यहाँ क्या पता है माता जी कि असल चीज़ क्या है? असल अभिप्सा किसके लिए रखना, किसके लिए अभिप्सा करना चाहिए? तो मनुष्य के अंदर जो भगवान बैठा आत्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में, उसको देखना चाहिए, उसको अनुभव करना चाहिए। शांत और स्थिर रह के ध्यान लगाना, भगवान का अनुभव करना चाहिए। अब हमारे मन प्राण शरीर के अंदर, ये देह के अंदर कौन बैठा? परमात्मा है। आप एक बुद्धि के लिहाज से आजकल विज्ञान का ज़माना है, पूछेगा वो कहाँ बैठा, उसका फोटो निकालते क्या? नहीं। तुम हवा का फोटो निकाल? नहीं। आकाश का फोटो बोलते हो, खाली शून्य का क्या फोटो निकालते? शून्य नहीं है, ऐसी चीज नहीं है, निकालते? तुमको दर्द होता है लेकिन दर्द तुम अनुभव करते, लेकिन दर्द का फोटो निकालते? एक आदमी उठा के एक तमाचा मार दिया जोर से, कितना जोर से तमाचा मारा, जिसने तमाचा खाया उसको मालूम कि बहुत जोर से तमाचा, जोर से हो तो कितना, उसका अंगार किस तरह से हुआ, उसका फोटो निकालते हो? कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन अनुभव करते कि नहीं? अनुभव करते हो? इधर आओ, ऐसा अनुभव करते हो? अनुभव नहीं करते ऐसा नहीं, लेकिन इसको अपन सोचना कि ऐसे तुम्हारे अंदर जीवात्मा परमात्मा बैठा हुआ उसका अंश है। गीता में कहा गया है कि हर सत्संग में कहता हूँ, क्षेत्रों के अंदर क्षेत्रज्ञ जो जीव है वो क्षेत्र के अंदर बैठा हुआ है। वो जीवात्मा को जानना, अपने शरीर प्राण मन के विकारों को जानना, ये दोनों को जानकर चलने वाला वो पंडित होता है, विद्वान होता है, बताया गीता के अंदर। इसीलिए माता बोलते देखो भाई, तुमको अगर भगवान को जानना है तो दूसरे शब्दों में कह रहे क्या करे? तुम्हारे शरीर के दुर्गुण देखो, अच्छी तरह से सुनो इसको। भाया तोड़ियो ने तो छोड़, शरीर के अंदर कुछ दुर्गुण है, ये माता पुस्तक में लिखा हुआ है। शरीर की मूढ़ता, अंधता, अविश्वसता, जड़ता, ये सब शरीर के दुर्गुण है, ये शरीर के अंदर है। प्राणों के दुर्गुण है, लालसा और तुम्हारे अंदर मोह, एक प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ों को खाना, अनुभव करना, ये प्राणों के रस है। मन की चंचलता का है, कामना, क्रोध, भय, ये तमाम प्राणों के मन के मिलकर के दुर्गुण है। ये दुर्गुणों के वृत्तियों के अंदर यानी एक पर्दा बन गए। ये सब अगर अपन बिल्कुल कल्पना रहित हो गए और उसको छोड़ दिए, शांत बढ़ गए, उसकी प्रतीक्षा कर रहे, वो तुमको अपने अनुभव देता है, तुम उसको अनुभव कर सकते हैं, जिसको तुम जीवात्मा या उसके माता बोलते हैं। जीवात्मा के दो रूप है, एक अज्ञान में फंसा और दूसरा और एक रूप है वो ज्ञान के अंदर रहता है, तुम्हारे हृदय के अंदर रहता है। उसका नाम हृत पुरुष रखे, चैत्य पुरुष।
या उसको भगवान का अंश समझो, वो जीवात्मा के रूप में रहता है। समझे? तुम इसको सुन के चकराए नहीं जाना। भगवान की विभूतियों में भगवान बताते गए। गीता एक ऐसी चीज़ है, तुम कितने भी बार पढ़ो उसके अंदर से हीरे निकलेंगे, माने रखने वाले, अर्थ रखने वाले हीरे निकलेंगे। कैसा? देखो, भगवान की विभूतियों में बताए, पानी के अंदर रस मैं हूँ। कौन बन गया पानी के अंदर रस? भगवान के बन गया। हम उठे कि छूटे एकदम मुझसे भगवान ये थे, इसमें कोई शक नहीं, भगवान एक ही है। लेकिन उसने क्या क्या बनकर अपने से आप खेल लगाया, उसको समझने के लिए हम थोड़ा सोचना चाहिए। पानी के अंदर रस बन गया, ऐसा रस बन गया, हम उसको जल्दी नहीं समझ सकते। थोड़ा सोचो, एक पानी के अंदर रस बन गया, वो सोचो थोड़ा, यहाँ मिर्ची का झाड़ लगाओ जमीन में, यहाँ गन्ने का लगाओ, उसी के बाद में चंबेली का, उसी के बाद में मोगरे का, फिर आवड़े करेले का, ऐसे 2-4 नमूने के झाड़ लगाओ। ये पानी को दे दे उसको पृथ्वी के अंदर, वो बहता पानी एक ही जाता, जमीन तो वही है, और प्रकाश आता, वो प्राणी को ग्रहण करता है अंदर। उसके अंदर जो भगवान की चेतना है, झाड़ के अंदर जो संकल्प से उसने उत्पन्न किया, इसके अंदर ग्रहण करता है पानी के रस। वो रस क्या क्या बनता है? करेले के अंदर जाके कड़वा रस बन गया, गन्ने के अंदर चले जाके मीठा रस बन गया, फूल के अंदर जाके खुशबू बन गया। ऐसा भगवान बन रहे हैं। मेरी बातों को समझो, कोशिश करो समझने की। तुम्हारे हाथ में भगवान आ रहे बार बार, लेकिन किस रूप में आ रहे? उन्होंने जता रहे हैं तुमको कि मैं इस रूप में हूँ, तो भी मेरा एक मूल रूप अलग है, जो मैं वो गुप्त रहते हुए ऐसा सब बनाते रह रहा हूँ। इसको अगर जानना है तो तुम्हारे पास दृढ़ और अभंग अभिप्सा होना चाहिए। दृढ़ और अभंग अभिप्सा क्या है? तुम्हारी तीव्र ख्वाहिश, तीव्र जिज्ञासा, तुमको तीव्रता के साथ मालूम होना कि मुझे ये होना होना, भगवान होना मेरे पास ही है, मेरे अंदर है, वो क्यों नहीं मिलता? होना होना, उसके बगैर चैन नहीं पड़ना। और ऐसा हो गया तो आप पा कर रहेंगे उसको। इसको मानते ना, तो पानी एक ही बह रहा, तुम देखो कड़वा रस हो रहा है उसके अंदर, उसके अंदर मीठा रस हो रहा है, गन्ने के अंदर मिर्ची लगा, मिर्ची के अंदर तीखा रस हो रहा है, खुशबू के दे, चमेली का झाड़ है, मोगरे का झाड़ है, गुलाब का झाड़ है, केवड़े का बन, उसके अंदर खुशबू अलग हो रहा है। इसका नाम क्या? गंध। पृथ्वी के अंदर भगवान ने बताया गीता के अंदर, मैं गंध रूप से पृथ्वी के अंदर हूँ। लेकिन ये हम सोच नहीं सक रहे कि गंध रूप से हूँ, इसका मतलब क्या है? खाली पड़ जाती है। गंध रूप से पृथ्वी के अंदर है, रस रूप से पानी के अंदर है, हवा के रूप में स्पर्श के अंदर है। क्या है? कभी सोच रहे अपनी हिंदू फिलॉसफी कितना बहुत समुद्र के जैसा बढ़ गया सो है। कभी उधर जा रहे हैं अपन, सच्चा धर्म अपना क्या है, क्या धारण करना है? धर्म का मतलब धारण करना। किस चीज़ को धारण करने से जात पात के झगड़े खत्म हो जाएंगे, धर्म अधर्म के धर्म खत्म हो जाएंगे, और अपना अपने भगवान से मिलकर प्यार के साथ उसकी मर्जी क्या है बिल्कुल समझकर हम जिंदगी जी सकते हैं। ये बातों को हम बिल्कुल भूल गए और बाद में फेंक दिए। कोई बोला तो भी गर्दन काट के रखा आपके सामने, तो भी सच नहीं मानेंगे। क्यों? बुद्धि में जड़ता आ गई। यहाँ पसारा ऐसा फैला दिया भगवान ने, फिर इसी में मगन हो रहे। वो रत्ती भर का सुख रखा, खाने पीने में, संसार के अंदर रत्ती भर का सुख रखा। उन्होंने बोला कितना संसार में सुख है, रत्ती भर का। समझे? वो रत्ती भर के सुख में अपन इतने मगन ला रहे। जो भगवान के प्यारे भक्त हैं, जो भगवान की ओर जाते, जो योग साधना करते, उनको अगर उसका प्यार आ गया, उसका रस मिला, परमात्मा का आनंद मिला, वो रस लेते हुए भी वो लोग बराबर तुम्हारे लिए जिंदा रहते हुए बराबर पीछे पर अपने भाइयाँ भ्रष्ट नहीं होना, एकदम उभर जाना, भगवान का आनंद ले लेना, भगवान की शांति में नहीं होना, मुक्त चेतना हो जाना, ऐसा फंसकर दुख नहीं भोगना। ये जो तकलीफ उठाते वो लोग बार बार पुकारते और बार बार जन्म लेकर आते हैं। वो लोग क्या, उनका त्याग सही है क्या अपना थोड़ा सा त्याग सही है? अपन जो थोड़ा सा त्याग करते दुख में, दुख से उससे पैसा कमाते। चलो भगवान को अब उद्बत्तियाँ पाओ, कुछ तो भी फूल का हार, कुछ पेड़े मिठाइयाँ बांटते, ये अपना त्याग बहुत बड़ा है या वो लोगों का त्याग बड़ा है जो कुछ भी नहीं चाहते भगवान के पास भी और तुम लोगों के पास भी, सिर्फ भगवान को ही चाहते, उसी के लिए चाहते, उसी के लिए मतलब उसका संकल्प क्या है, उसकी मर्जी क्या है, वही सब बना हुआ है। पृथ्वी के अंदर गंध है, पानी के अंदर रस है, और इस रस को, गंध को और ये हवा में स्पर्श शक्ति को, लोगों में जीव के रूप में आप बैठे सबके अंदर, ये सबका क्या होना, क्या करना चाहिए?
और खेल कैसा जमाना, खेल को और कैसा बढ़ाना आगे, इसमें आनंद कैसा उठाना। भगवान आपकी मर्जी क्या, आपसे एक होकर हम चाहते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार हम ढले और काम करें, ऐसा हम चाहते हैं। ऐसा समझने वाले लोगों का त्याग बड़ा है। किन का त्याग बड़ा है? अपन कभी सोचने को फुर्सत नहीं मिला, आपने नहीं मिला। हम इसमें मेरे बाल बच्चे अच्छे होना बहुत अच्छा है, ठीक, कठोर बनो या प्रेम छोड़ दो, ऐसा भगवान नहीं बोले, लेकिन समझ कर करो। तुम्हारे बाल बच्चों में कौन है, तुम्हारे अंदर कौन है, तुम जी रहे किन के आधार पर, शरीर को छोड़ के जाते किन के आधार पर, फिर आते हैं तो कौन है, ये सब सोचो, इसका पता उठा लो ताकि तुमको कभी जीवन में दुख नहीं होगा। इसका पता उठाने के लिए तुम गहरा अभ्यास करो, अपने आप के अंदर चले जाओ और उसके साथ एक रहकर चलने की कोशिश करो। ये क्यों नाटक मचाया, इस नाटक में क्या मिलने वाला है, किस तरह से अपन बढ़ना चाहिए, ये बातों के लिए तुम्हारे अंदर दृढ़ और अभंग अभिप्राय ने निश्चय बुद्धि होना, इसको लेती, इसको बहुत बड़ा काम समझो। इससे क्या होता है, तुम्हारी चेतना निरर्थक चीज़ों में जो भटकते रहती है, काम को, लोभ, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये जो षडो रिपु जिसको बोलते हैं, ये रिपु है ना, दुश्मन है हमारी आत्मा की तरफ नहीं जाने देने वाले। तुम आँख मिटा के देखो, अपने ईमान और प्रमाण से सोचो, आँख मिटाना दे रहे, एक मिनट नहीं, 10 सेकंड भी नहीं होते, लाया उन्हें कोसा दिए को उठा के, शरीर ने तो प्राण की वासनाएं, शरीर की गड़बड़, मन की वासनाएं तो पैसे का ठिकान उठा के लाता, बराबर घर फिराते रहता, और हम उसको जवाब देते रहते, भगवान को देखने के लिए बढ़ते, उसको भूल ही जाते। प्रत्यक्ष में अपने सांसों को चला रहा है, अपने श्वास जो है उन्होंने ले रहा है, छोड़ रहा है, ये शरीर प्राण मन को जिंदा रख रहा है, ये बता रहा है कि जिंदा रख रहा हूँ मैं जीव हूँ, मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, मैं जिंदा रखना चाहता हूँ, तुम्हारा मन प्राण शरीर जिंदा है। मैं अगर उसको मुर्दा बनाना चाहा, उसको मुर्दा बनाता हूँ, लेकिन मैं फिर जिंदा ही रहता हूँ, क्योंकि फिर जिंदगी जीने के लिए या जिंदगी देने के लिए फिर एक जड़ शरीर प्राण मन को लेकर आता हूँ। लेकिन कैसा आता हूँ, जब तक कि तुम अपने मन प्राण शरीर में एक मेरा भाग घूमता रहा, उसके कर्म के अनुसार मेरे को जन्म लेना पड़ता है, कर्म करना पड़ता है, ये उसी का खेल है। वही हम रहते हुए उसको कितना जल्दी भूल जाते, और कैसा अपन घूमते रहते, ज़रा देखो तो सर। और ज़िंदगी के लिए हम क्या क्या कष्ट नहीं उठाते, बीवी बच्चों के लिए, अपने खुद के लिए बहुत खूब दिन भर रात भर काम करके हाथ में भी वही देखते, पैसा देखते, कारोबार देखते, सब देखते। कभी भगवान का खाद किसी को आता क्या? को आता? उसकी ज़रूरत ही नहीं है। हमको रत्ती भर के सुख में अपन दमड़ी में दमे लाल बोले जैसा है हम लोग, यही बहुत बड़ा मान लो। और किसी को रोज़ करोड़ रुपए मिल जाए तो उन्होंने बोलता है मेरे वैसा कोई नहीं, मैं दुनिया का राजा हूँ, बोलेगा मुच्छा ऊपर करेंगे। क्या पैसा कुछ करता है? तुम्हारी चेतना को बढ़ाता है, पैसा तुमको अमर बनाता है, तुमको मौत से निडर बनाता है, जन्म लेने से तुमको निडर बनाता है? नहीं बनाता। जन्म लेने से निडर नहीं बनाता, शरीर छोड़ने के लिए भी निडर बनाएगा। तुमको दुख से रुलाता है कि नहीं? करोड़ रुपए लेने के बाद क्यों रुलाता है? तुम्हारे आदेश सागर बच्चे पर है। तुम बच्चों को इंग्लैंड भेजे, समझो, एक उदाहरण लो, विद्या पढ़ने के लिए, और वह गया बचपन बेचारा 8 साल की उम्र में, 5-6 साल, और वहाँ बढ़ गया 25 साल तक, बहुत अच्छे पढ़ के विद्या पढ़ गया, डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा। आते आते स्टीमर में किसी इसमें आ रहे हवाई, इसमें आते आते वो जहाज रहता है पानी का, जहाज में आ रहा है, एकदम जहाज डूब गई और खबर मिल गई उन्हें मर गया बच्चा। इसको एकदम बच्चे को प्रेम था, अब तक जिंदा है, सुनता था, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आ जाएगा, ये मालूम होता। वो मर गया बोल के मालूम होते, छाती पीट कर रोना शुरू करता। करोड़ रुपए में थे रोज उस वैसे आदमी, ऐसा समझो, करोड़ रुपए का मालिक, और उसके करोड़ रुपए से सुबह से शाम तक कमा लेता। रोता क्यों? उसको जीवात्मा नहीं मिला, उसको जीव चलेगा, कहाँ जाएगा उसको मालूम हो रहा क्या? नहीं मालूम। कौन था उसमें मालूम था क्या? नहीं था। आकार युक्त जो दिखता था अपने पेट में से निकला हुआ, वही मेरा बेटा है। आकार में कौन बैठा, आकार को कौन धारण किया, कौन निर्विकार, जो निर्विकार था वो आकार को धारण किया, उसमें कैसा बैठा, उस क्यों लिया, अब क्यों छोड़ दिया, किधर गया, अब कहाँ है, इसका पता है क्या?
अपने इसको पता नहीं है इस आकार में कौन बढ़ रहा, वो क्या करना चाहता, किधर जाना चाहता, गए कर्मों का लिंक लेके किधर भागना चाहता, और किसी से मिलता जुलता तो उसका अपना पहले का क्या लिंक है, कुछ चाहता है कुछ सफाचट मैदान साफ। फिर बोलता मैं हूँ, मेरे को क्या समझे आप, देखो एक ही जगह बहस देखो, वकालत में देखो बहस, डॉक्टरों का देखो, क्या समझ के आप बात, अरे क्या समझे पहले ये सब के सब मुर्दे हैं और जिंदे कौन है, अकेला जिंदा है, उसकी कृपा है अपन जिंदे रह रहे। एक हवा छोड़ो तो 2 मिनट में साफ हो जाते मानो जाते, एक ही हवा में तूफान छोड़ जाए उन्हें भर 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 10 घंटे तो खलास था, कोई बचेगा नहीं, कितना इतने हवाई जहाज से तुम्हारे अनाज भी उठते चले जाएंगे, पहाड़ों के पहाड़ उड़ेंगे। ऐसे विचित्र उसके ढंग है, कभी नहीं सोचना चाहिए, भगवान के विरुद्ध कभी नहीं सोचना। वो क्या है, वैसी चीज़ है वो, मनुष्य उसको जान सकता है, उसको अभ्यास कर सकता है, अपने अभिप्सा को बढ़ा सकता है। लेकिन हम क्या किए, बहुत ज़बरदस्त जो चीज़ पहचानना, जिसके लिए ज़िंदगी जीना चाहिए, जिसके लिए रात दिन मेहनत करना, उसको हम बिल्कुल छोड़ दिए। उसके लिए 2 घंटे 2 घंटा भी देना, 1 घंटा अच्छी तरह से सत्संग की किताबें पढ़ो, सत्संग करो, मस्जिद में अभ्यास करो, 1-2 घंटे उसमें रोज़ बिताओ, अपना उद्धार हो जाता है। उद्धार का मतलब अपनी जो चेतना की धार नीचे चली जा रही है वो ऊपर चले जाना, उसका नाम उद्धार है। ऊर्धमूल माधव शाखा अश्वत्थम प्राभुरयम, ये बताया अश्वत्थम प्राभुरयम, वो अव्यय नहीं, खर्च नहीं होता, वो हमेशा रहने वाला है। इसी ऐसी चीज़ों को जानना और उसमें निवास करना, वहाँ से वापस नहीं होते वहीं रह के काम करना, कितनी बड़ी दौलत है। सब दौलतों में ज़बरदस्त दौलत है जो मानव प्रयत्न करके दृढ़ और अभंग अभिप्सा करके कमा सकता है। लेकिन अभिप्सा, दृढ़ और अभंग अभिप्सा को प्रैक्टिस करना, सीखना, सीख के उसके अंदर बैठना, ये सीखो बोलते। ये बात माता जी इस शब्दों में सिखा रहे, देखो, पढ़ो, सुनो क्या बोले, दृढ़ और अभंग के अभिप्सा पर चल रहा है। तो इसीलिए क्या करना, इसलिए पहले अपने शरीर के, प्राणों के, मन के क्या क्या दुर्गुण है उसको पहले छोड़ो। दुर्गुण कैसे पैदा, काम, क्रोध, लोभ, ये नहीं, वाद भी रखना, नावाज भी नहीं रखना। लोभ ज़्यादा रखोगे पैसा ही कमाते रहोगे, कामना ज़्यादा रखोगे रंडीबाजी करते रहोगे, ज़्यादा मुँह खाने पीने का रखो, खूब पैसा में तो खाना पीना मज़ा उड़ाना, इसके सिवा क्या है। ज़्यादा नाम होना है, दान धर्म करो, मंदिर बंदो, धर्मशाला बंदो, नाम निकल जाता, कहाँ नाम निकलता और जाता है, कहाँ किसका नाम रहेगा। जो इस आध्यात्मिकता में चलते हुए न्याय नीति के साथ जिंदगी बिताए, वैसे लोगों का इन्हें गिने चुने लोगों का नाम है, किसका नाम रहता है, तुम छोड़ो। इसे माता क्या बोलते, इसको अगर तुमको पाना है, इस भगवान को तुमको अगर पकड़ना है, तुम्हारे को दृढ़ और अभंग अभिप्सा होना चाहिए, उसको सीख लेना चाहिए। इसलिए यहाँ बताते हैं नो, दृढ़ अभंग अभिप्सा होना और सीखना चाहिए, बताते हैं। मैं उस लक्ष्य को लिए होती हूँ जिसे वो चरितार्थ करना चाहती है। क्या होते, उस लक्ष्य को लेकर लिए होती हूँ जिसको चरितार्थ करना है। मतलब अपने किसी दोष को खोज निकालना तुम्हें उस अधिक प्रगति का महत्तर आत्मानुशासन, भगवान की ओर और अधिक आरोहण करने का एक अवसर बनाने की प्रेरणा प्रदान करता है। अपने दोषों को खोज के निकालो, अपने वृत्तियों को खोज के निकालो। जैसा अपने शरीर को साबुन लगा के अपन स्वच्छ नहा लेते, कपड़े साफ पहनते हैं, वैसे अपने मन को अपन साफ किए क्या, निर्मल बनाए क्या, अपने मन के अंदर किसी को धोखा देने की, झूठ बात बोलने की, झूठे चलने की, ये व्यवहार दुकानदार व्यवहार इसका छोड़ो, इसके हद तक तुम ठीक रहे, इसमें भी धोखेबाजी है। लेन देन में अगर तुम झूठ बातें करेंगे तो नहीं, बराबर लेन देन में सही बात करो। झूठ में झूठ, झूठ में झूठ, बहुत विचित्र झूठ है, और जो सच में सच भी और सत्य बहुत है। इस तरह से माता जी बोलती है कि तुम जहाँ तक हो सके झूठ बात मत करो, झूठी कामें मत करो, जिसकी वजह से झूठ बोलना पड़े। व्यवहार जरूर करना, लेकिन उस व्यवहार के अंदर किसको लाना है, राम और राज्य। रामचंद्र राज्य ने क्या, झूठी बातें बोले नहीं बोले। एक पत्नी से रहे ना, हो रहे, उनको बेटे नहीं हो क्या, हो गए। उनके पास दौलत नहीं थी, क्या थी, सब उनको भगवान माने सब,
हाँ भगवान थे उन्होंने, नहीं थे। और राम, अगर किसी का नाम तुम मानव को राम रखो और उन्होंने रंडीबाजी किया, लोगों का विश्वासघात करने लगा, किसी खून खराबी करने लगा, किसी पैसे उठा के लाने लगा, झूठे बातें चलाए, उसको राम बोलेंगे? तो नाम का राम है ये, काम का राम नहीं है वो। इस राम की पूजा क्यों करते? उसे दिव्य गुणों की पूजा करते। एक मंत्री था, एक पत्नी के लिए समंदर पार करके उसको लाए तक नहीं रहा, देवताओं को गिरने से छुड़ाने की शक्ति रखता था। आज अपने भाई के, आप पड़ोसी की मदद करने की शक्ति अपने में नहीं है, बिल्कुल गलत। तो ऐसा हम हो गए, क्यों हो गए? हम आत्मा का ज्ञान भूल गए, अपने वरिष्ठ जो आत्मा है उसको भूल गए। गीता बता रही है, देखो तुम तोप के गोले को भी जाके खड़े रह सकते, लेकिन काम को मुंह को जितना बहुत कठिन है। क्या बताएं? हर कोई साहसी है तो कोई गोले के सामने खड़े रह सकेगा युद्ध में, लेकिन अपने काम को मुंह पर कंट्रोल करके प्रकृति को दिव्य बनाना, भगवान के साथ, भगवान की मर्जी का सोच समझ के उसके साथ एक होकर जिंदगी बिताना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? उसके लिए मन में धीरज होना, उसके लिए दृढ़ और अभंग अभिक्षा होना, स्थिर शांति होना, निश्चयता होना अंदर। ये अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। तो ऊपर का आदमी वैसे रहा, तो अंदर का परिवर्तन का गुण क्या करता है? आदमी को मोक्ष की तरफ ले जाता है, मुक्त बनाता है। उसकी चेतना क्या से मुक्त हो जाती है चेतना, वो खड्डे में नहीं जाता, वो हमेशा ऊंचा रहता। उसके बाहर का परिस्थिति कुछ भी हो, और बाहर की परिस्थिति तुम गिन के देखते हो, वो गलत रास्ता है। राम को इसे परख लिए 14 साल वनवास भेजे, राज्य भी छोड़ दिया उसने, लेकिन उसने क्यों ऐसा वरिष्ठ था? एक वचन था, बिल्कुल ठीक। भगवान कैसे? भगवान में कामना, क्रोध, मोह, दंभ, अहंकार और ये जो लालसा है ये नहीं है, समझ? और माता जी यही बोलते, भाई तुम अपने अंदर भी काम, क्रोध, मोह, दंभ, अहंकार को धीरे दूर करो और जिंदगी जियो और शांत और उसका ध्यान करो, उसको अनुभव करते तक मत छोड़ो। ऐसा स्थिर और शांत हो जाओ अंदर, तो खुद ब खुद ऐसा मुड़ जाता हूँ, तुम्हारा मन अंतर ध्यान में चले जाता, खुद ब खुद भगवान को अनुभव करते। उसको अनुभव करने के बाद जब खुद ब खुद तुम भगवान ही बन जाते, तुम जो अनुभव करोगे वो बन जाए। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हारे क्रोध में, कामना में, लोभ में तुम्हारा मन चक्कर काटते रहेगा, तुम कभी 10,000 साल जन्म उठाओ कुछ नहीं होता, क्योंकि वो आदत को छोड़ना पड़ेगा। राम का राज्य लाना, इसका मतलब क्या? सब पब्लिक परिपूर्ण सद्भाव सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाना और सत्य पर अटल रहकर चलना, इसका नाम राम राज्य है। राम को राज्य है, राम ऐसे ही थे। वो राज्य लाने का मतलब तुम सच्चाई पर आ गए, तुम खुद ब खुद न्याय के साथ चलोगे, अन्याय के साथ नहीं। न्याय नीति, न्याय जीव ऐसा नहीं, बहुत अन्याय और नीति के साथ चलना। कहाँ से नीति के साथ चलता आदमी, उसको ज्ञान होना, वैसा शिक्षण होना चाहिए, वो शिक्षण लेना। अपन खुद अपने हिंदू है, धर्म को उड़ा देते, अपने घर में अपने धार्मिक पुस्तक से पढ़ना, सच क्या है झूठ क्या है परखना और अपनी ज़िंदगी को बनाना चाहिए। उसका नाम जिंदगी है। एक खाली बात है क्या? मुर्दगी। पत्थर बहुत दिन जीता, हमारा बाप एक पत्थर डाला, हम इसको नहीं बदले, बदलना नहीं चाहिए, हमारे से बदलना नहीं हुआ, वो पत्थर जैसे का वैसी है अब तक। उसको हम बोल सकते क्या मुक्त हो गया, वो हमारे बोल? इससे हम बहुत भी जिंदगी जिए, 500 साल की जी। सांप है 1000 साल जीता, उसको हम बोल सकते क्या सांप मुक्त हो गया, बहुत आयुष्य बढ़ा ले? नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज थे 16 साल की उम्र में समाधि ली। विवेकानंद थे 32 साल की उम्र में समाधि ली। क्यों उनका नाम ले रहे हम? 32 साल का उम्र वाले का नाम ले रहे, उसकी समाधि को पाँव पढ़ते, उनकी किताब पढ़ते। विवेकानंद शिकागो में ऐसी बातें करते, वो है बोल के हिंदुस्तान था हाय ऐसा बोलते। क्यों? उन्होंने अपनी चेतना को थोड़ा परिवर्तन किया, अपने ख्यालात को थोड़ा स्थिर और शांत किया, निश्चय बुद्धि के साथ जिंदगी बिताया ब्रह्मचर्य पालन करके। रामकृष्ण परमहंस क्यों मानते? इसे माता ही बोलते। माता की विद्या क्या है? साधारण इंसान, एक जड़ चेतना में फंसा हुआ जीव, एक परिपूर्ण दिव्य चेतना के साथ फिट हो जाना, वो प्रत्यक्ष रूप में, इस मृत्यु रूप में वो भगवान बन के जीना, ये माता का योग है। समझे? माता का पूर्ण योग क्या है? तुम अपूर्ण है, तुम पूर्ण बन जाना, तुम मानव है, अति मानव बन जाना। बन जाने के लिए क्या करना?
वही बात बताई, तुम अपने खुसरों को निकाल निकाल के अपने पास रखो, भगवान के पास रोज बैठो, जिस भगवान के अच्छे मूर्ति रखो, एवं दिन मूर्ति के बैठो, वो आप एक जमान में था और आज भी गुप्त रूप में है। तुम अगर हिंदू है, ये बातों को तुम मान सकते हो और जान सकते हो। कैसे? क्योंकि मैं हिंदू है वो क्यों बोल रहा हूँ, किसी को होश आए हिंदू है, लेकिन अगर हिंदू है क्यों बोल रहा हूँ, अगर वेदों को पढ़े हैं ये मत, अगर तुम उपनिषदों को, अगर कुछ अच्छे लोगों के प्रवचन सुने तो तुम दो रूप बरोबर मानोगे देवता। वायु को देवता अपने पास बैठा बताएगा, वायु बहता है और देवता के रूप में भी सगुण है। अग्नि देवता है, अग्नि तुमको आज प्रत्यक्ष दिखती है, उससे काम लेते हैं, उसका एक रूप है देवता का, समझेगा। पृथ्वी भारत माता बोलते पृथ्वी को, तुम भारत माता क्यों बोलते? यहाँ अच्छे सद्भावपूर्ण और पूर्ण अच्छे उपकार करने वाले लोग पैदा हो गए और किसी को नहीं सताए। अच्छा, रामराज के जैसा एक ज़माने में भारत था और चला गया, इससे तुम भारत को चाहते और भारत माता बोल के पूछते हो। माता बोल क्या पृथ्वी है? ये लोग पूछे, माता बोल तो ज़मीन नहीं होता, पहाड़ नहीं होता, नदियाँ नहीं होती, ये नहीं होती, प्रत्यक्ष मूर्ति है भारत माता, जिसको हम नहीं जानते। भक्ति और प्रेम करते अपेक्षा में दृढ़ रहो, अपने अंदर चले जाओ, तुमको माता का दर्शन होगा, भारत माता है। उन्होंने ये बताया अपने पुस्तकों में, बंग के समय मैं हिंदे इसको देखूँ, माता को देखा हूँ, ऐसा लिखते हूँ, प्रत्यक्ष दर्शन क्या होते, क्यों? उनका ध्यान निर्मल था, उन्हें अपनी बीवी रहते पर कैसा छोड़ दे बीवी, छोड़ना का मतलब ब्रह्मचर्य पालन की, बीवी से दुश्मनी करके मार हार के आजकल तलाक देते, वैसा नहीं दी, तुम्हारा हमारा जमता नहीं, तुम्हारा हमारा हमारा, चलो तुमको तलाक दे रहा हूँ बोल के अदालत में जाके तलाक दे क्या? नहीं, ये बोले हम जिस रास्ते से चल रहे ना, तुम उसी रास्ते से चलो, हमारे जैसा तुम्हारा उद्धार है, तुम ठीक करो, ऐसा समझे तो उसको प्रेम रखते हुए अपने साथ लेकर योग में प्रवेश करें। इसको अपन सोचना चाहिए, समझना चाहिए। इसीलिए बताते कि देखो पहले क्या चीज़ सीखो, अपने दुर्गुणों को निकालने का। अपन क्या गलतियाँ करते उस गलतियों को गिनो भगवान सामने, एक गलती है, मन के पापों को धो डालो, शरीर के अस्वच्छता को धो डालो, अपने कपड़े साफ नहीं कपड़े साफ कर लो, अपने दिमाग को शांत और स्थिर बनाओ, विद्या बुद्धि पढ़ो, बीवी करो, बच्चे करो, एक लिमिट से एक व्यवस्था के साथ रहो। ऐसा नहीं कि बेढंगा संसार नहीं होगा, इस तरह से जो उसमें क्या है, एक राम राज्य आएगा, भगवान को पाओगे, उसकी मर्जी समझ जाओगे, आएगा। क्यों? तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी, तुमसे होता नहीं, 17 काम लगा लोगे, भागोगे, इधर फुर्सत नहीं मिलेगा, फिर बोलते क्या करना जी, हमको टाइम नहीं लगा। फलाना वो चिन्मानंद का प्रवचन हुआ तो आए थे क्या? हाँ जी, मैं सुना हूँ, 3 दिन अपने गांव में थे, टाइम नहीं मिला मेरे को। क्या करे टाइम? किसके लिए टाइम है? मरने के लिए टाइम है। आदमी मर जाएगा ना एक दिन, शरीर छोड़ना पड़ेगा ना जीवात्मा को, फिर टाइम किसके लिए है? मानव को टाइम इसलिए दिया गया 100 साल, बताया ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्राम्यं सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्त श्री शाश्वतम। टाइम इसलिए दिया गया है कि उस अंदर बैठा हुआ जो ईश्वर है जीव के रूप में, उसको प्राप्त करो, उसको मानो, उसको देखो, उसके साथ बातें करो, इसके लिए टाइम दिया गया, इसके लिए ज़िंदगी दी गई। लेकिन हम जिंदगी का क्या करें? चुड़वा बना दिए, चुड़वा। कोई भी आता मुँह में जैसा होटल का क्या बने, चुड़वा। कहाँ देखने का नाम आजकल नहीं दे रहे, हमारे बचपन में देते। उन्हें बोल 2-3 दिन देखे, अरे ऐसा खाने में दे तो कैसा, अच्छा जी ये दे आधा किलो पाव किलो, ऐसा रहते। ऐसा नमूना के वास्ते तुमको बनाए कि जिंदगी क्या है, ऐसा जिंदगी चुड़वा बनाए। कोई आता है एक काम बोलता उधर ही जाते, दूसरा के दूसरा काम बोलता फिर उधर ही गए, तीसरा क्या और एक सरगा होता, अरे हमको फलाना काम था इसलिए हम, अच्छा चलो उसी का। ये क्या है? सब कामा कामा करते हो और उसके अंदर फिर झूठ सब मिला के काम करते हो। बड़े बड़े लोग बोलते मिनिस्टर, काय के मिनिस्टर लगा दे, उसको क्या यमजी आते हैं, यमजी आते नमस्ते करके सब छोड़ के भागना पड़ता। यमजी को कौन नहीं रहता? बोलो, रिकॉर्ड सुनते ना आखिरी सब गुरु भी गया, चेला भी गया, तू क्यों रहा अकेला बोल के गाता है। उन्होंने देखो आखिरी आखिर प्रसाद ज़्यादा जिस दिन मिलता हम देते रहते, न लगाता हमारा मूर्ति, तो अभी चले गए, तू क्यों रहा, यहाँ कोई नहीं रहा, रहता नहीं, बोल कहाँ जाते वो पता नहीं, ऐसा गाते हैं। लेकिन सोचना
कि भैया ये क्या है, ये जाना क्या आना क्या है, इसमें मज़ा उठाना, अपनी जीवात्मा को प्राप्त करना, मन प्राण शरीर को शुद्ध बनाना, साफ बनाना। जैसा हम बाहर से रखने के लिए चाह रहते हैं, स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ मन, स्वच्छ शरीर रखते, ऐसा मन को रखो, बुद्धि स्थिर रखो। किसी अमीर हो गरीब हो, नावाजी बात ना करो, नावाजी उसको तकलीफ मत दो, समझे ना। अब आजकल क्या चल रहा है, विचित्र चीज़ें चल रहा है। पैसे वाला है, लूट लो, मारो काटो और जला दो घर उसका। कोई कानून है, कोई कायदा है, कोई मनुष्यता है। गरीब है, चलो उसका लूट के इसको दे दो, कोई कानून है, कायदा है। तुम कमा के दो ना, जब समझ में आता बोल, समझे। मिनिस्टर बड़े जगह पर बैठा है, कहा साहब मेरी खेती बाड़ी चली जा रही है, हमारा कुछ नहीं। कितनी खेती बाड़ी, हमको एक 50 एकड़ है। क्या भाव से जाता तुम बेच देते। आजकल तो भाव बहुत है साहब, अगर वहाँ सड़क की खरीद है तो 1 लाख रुपये कर जाएंगे, 50,000 तो जाते जाते। अच्छा, ये उसमें से आधा हमको देना, इतना कैसा, तुम तो सबके दूसरे कब्जे में। हम फोन करेंगे अभी हमको वैसा को, तुमको आधा और हमको आधा। और राजा है, भिखारी है लौंडे का, हमको पूछेंगे। अपने बच्चे हैं, प्रजा, इनका हम अपने को अथॉरिटी दी गई सीट की, अपन प्रजा के साथ बच्चों के साथ पालन पोषण करना, इनको सुख में रहना और भगवान की पदवी ले लेना, राम का राज्य लाना है, इस राजा को होना। मेरे राज्य में सुख रहना, मेरे राज्य में दुख कोई नहीं रहना, ऐसा प्रेम से भरा हुआ रहना। अपनी तनख्वाह अपनी जो मुखर है वही उठाना, बाकी सबको देते रहना, देने में उन्हें खुशी मानना चाहिए। भिखारी लौंडे के जमा हो गए सब, वो उसमें हिस्सा बढ़ाता है, गरीबों को पहले से मिला हुआ उसमें। भिखारी तो क्या राजे हैं क्या ये लोग। अब जरा व्याधि लग गई हिंदुस्तान को, समझे क्या मानव जाति को। अपने हिंदुस्तान के 1995 है, मनुष्य का जो उम्र ज़्यादा हो गई तो उसको व्याधि आ जाती, थकावट आ जाती, थकावट। ऐसा है इस वक्त, ये बड़े नहीं हैं, याद रखो तुम, बहुत बड़ा नया हो रहा है, माता की कृपा है, इसमें से नई चीज़ निकालेंगे उन्होंने ज़रूर। क्योंकि माता चाहते हैं अवतार लिए उन्होंने आज तक दुनिया में भगवती मांगे, उन्होंने चाहती है कि मेरे बच्चे सुखी रहे, मेरी मानव जाति अच्छी रहे, बढ़ती रहे, उन्होंने चाहते हैं सच्चे दिल से। उनकी युक्तियाँ अलग है, उनका कारोबार अलग है, वो बराबर तुमको सुख देकर ही बताएंगे। वो इसलिए वही अखंड नक्शा लगाए, टुकड़े नहीं हो सकते। मूर्खता के साथ टुकड़े कर लिए तुम बचेंगे नहीं, तुम सब टुकड़े टुकड़े करके टुकड़े खाते हुए मरना पड़ेगा। बोले ऐसे कुछ लोग हैं टुकड़े खा के मर जाएंगे, समझे क्या फ़ायदा है। वो टुकड़े नहीं हो सकते, डिक्लेयर किए है। और ये कहती है कि बराबर सुख में राज्य पड़ जाए। लेकिन कब, अब जरा व्याधि मृत्यु का टाइम है, 5 साल उम्र है इसकी, अब जरा व्याधि तो लग गया। हर एक का काम देखो तुम, डब्बू देखे तुम जाके उसको ये करो, काम बना देता हूँ, कानून रो मतलब कुछ भी मत, बराबर काम हो जाए। और नहीं दे डब्बू दे उन्हें, हम सुनते हैं खाली पार्टीबाजी के झगड़े, ये सब क्यों है। तो भिखारी जमा हो गए, राजा कोई नहीं है, इतना है। हम प्रजातंत्र राज्य लाए तो भगवान की दया से ला के दिए, देखो कैसा चलाते बोल। अब भगवान भी तौबा करने की नौबत है, इनको नहीं देना, अक्ल नहीं, कैसा चलना। अपने आप में कितने फर्स्ट क्लास कानून निकालना, कितना अच्छा जीना, झगड़े सब तोड़ देना, ये अक्ल नहीं है, समझे क्या। मालो माल खाली, जो माल मिल गया जिसको उन्होंने बोलता बहुत अच्छा राज्य, जिसको कुछ नहीं मिला, अभी भी मोरी के पास हो रहा है बिना बिस्तर के, वो लोगों को क्या हाल है, सर्वसाधारण लोगों। इसको देखता है अंदर में बैठा हुआ जीवात्मा, परमात्मा देखता है, उसी तपस्या चल रही है, वो बराबर नीचे ऊपर कर सकता। इसे यहाँ कहते क्या उन्होंने, अगर तुमको कुछ जानना है, अगर इस विद्या को जान के तुमको स्वतंत्र जिंदगी जीना है, ये मूर्खों के हाथ के नीचे तुमको रहना नहीं है, तुम सब जान के साधारण रह के ज़िंदगी जीना चाहते हो, उसको पहले पकड़ लो, उसको जान लो अंदर वाले, और डरो मत, मौत को मत डरो, और जन्म लेने के लिए मत डरो। इजी शरीर छोड़ के जाते, इजी शरीर छोड़ के आते, ऐसी बहुत बड़ी पार्टी बन जाएगी जिसका नाम 5 साल के बाद जब गड़बड़ शुरू हो जाएगा, 1000 साल 1500 साल सत्युग चलेगा, श्रीचंद्र के वचन है। एक कलयुग में ही 1000-1500 साल सत्युग का एक मोर्चा पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने परिवर्तन रूपांतर का योग लाए, जिसको अतिमानव शक्ति बोले उन्होंने। 1956 ईस्वी में पृथ्वी पर उतार के लाई माता जी अपनी तपस्या के बल पर, तो भगवती माँ उसको भी तपस्या करना पड़ता है। क्या तुम नहीं जानते, सावित्री थी अपने पहले के ज़माने में, अपने मर्द का आत्मा यमधर्म के साथ से छीन कर वापस लाई। तुम नहीं देखते कि जितना दिन जीना चाहे जी, अपने दूसरे की आंख लाई, राज्य पलटा ली, सब कुछ करके ज़िंदगी बिता के कहानी रख के चलेगी। बहुत सी हिंदुस्तान की औरतें
सब वट सावित्री के नाम से उसका व्रत करते और दिन भूखे रहते उनके लिए, और ये बल हमको दो बोल के मांगते सावित्री के पास। ऐसी जिंदगी अपने भारत में है। इसको हम छोड़ दे कि हमारा धर्म बेकार है बोल के डिक्लेयर करते, हम कभी नहीं करते, कभी नहीं करना चाहिए। अविश्वास नहीं करना, धर्म है हमको बराबर पालन पोषण करेगा। हमारा आत्मा का बल अंदर छुपा हुआ है। छुपा हुआ क्यों है? तुम काम को जो में उसको यूज करेंगे, इससे तुमको जैसा बाप बताता नहीं अपने मूर्ख बेटे को अब तक संपत्ति नहीं बताता, वैसा ही बड़े बड़े महात्मा लोग साधु संत अभी भी दुनिया में जिंदे हैं। तुमको सब कुछ जानते हो लोग, तुम्हारे बार बार को जानते, तुम क्या करते क्या नहीं करते, तुमको क्या देना क्या नहीं सब जानते हो लोग, लेकिन देते नहीं। क्यों नहीं देते? तुम निभा नहीं सकते। तुम पूंजी देंगे, तुम ऐसा करके देखो बोलते। जब करेंगे ना तब तुम मारो मार बनेंगे, जब समझ में अरे अंदर से एक जिंदगी अलग है, बाहर से एक जिंदगी अलग है। कृष्ण भी बताया इसको, कोई नहीं समझता, समझने की कोशिश भी नहीं करता। हम लोग क्या होते, यद गत्वा न निवर्तनते, यद गत्वा न निवर्तनते, जहाँ गति होती है वहाँ से वापस नहीं होता। यद गत्वा न निवर्तनते, वहीं रहता है उसका उसकी चेतना। तद्धाम, वो धाम परम मम, वो धाम मेरा है, वो धाम मेरा है, वहाँ मैं रहता। ऐसा बता, जहाँ जाए कहाँ है वो धाम? अपने अंदर है। अपने अंदर स्थिर और शांत होने के बाद वो उधर तुम पड़ जाते हो। अंदर से रास्ता है उसका, ये अपन नहीं समझते, ये अपन नहीं समझते, समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसी बड़े बड़े बातें पुकारते, बापू पुकार गया तो क्या क्या पुकारते, बड़ 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 दीवाने लगे सब पुकारते। हमको अच्छा मालूम था पुकारना। कुछ लोग बोलते हम दरवाजा पार हो गए तो हम कुछ भी याद नहीं रहता, क्या फायदा, ऐसा हम समझते। लेकिन वैसा नहीं, दरवाजा पार वो करना नहीं, अपने मन को स्थिर शांत बनाओ। मन के पर एक दरवाजा है, वो दरवाजे से पार हो जाओ। तुम जरा वहाँ ठहर जाओ मन में स्थिर और शांत, बाद में आपको अनुभव होता कि तुम्हारे साथ ब्रह्मरंध्र बताएगा। ब्रह्मरंध्र क्यों बताया गया? पहले से तुम्हारे हिंदू धर्म में है, हिंदू के फिरासत में ब्रह्मरंध्र यहाँ अच्छा ब्रह्मरंध्र बोलते तो ब्रह्मरंध्र से भगवान की शक्ति और शांति उतरती है तुम्हारे अंदर। तुम शांत और स्थिर रहने की कोशिश करना, तो वहाँ से तुमको शांति और आनंद का महसूस होता। और आपके पास महसूस नहीं हुआ, शांति नहीं मिली, तो फिर वो क्या मतलब है? तुम अभ्यास नहीं करो, उसको छोड़ दिए। उसको छोड़ देने से फिर तुम चाहेंगे मेरे को मोक्ष मिलना। क्या है मोक्ष? बोले तुम्हारे अंदर टेंशन है फिक्र की, तुम ऐसे बन जाओ। बोलते माता जी अपने घर को अंगार पे लगा तो फिक्र मत करो। ये घर को अगर कोई अंगार लगा, बाहर हो जाओ। तुम्हारे से लड़ना हो लड़ो दो हाथ, नहीं लड़ना हो बाहर हो जाओ, चुपचाप बढ़ जाओ। बस जो उसकी मर्जी हो, वो क्रोध में आने का जरूरत नहीं, शांत रहो। और क्रोध में आते तो दो हाथ ऐसा कर लो कि उसका भी गंडा बजाओ। बोल श्री कृष्ण और श्री अंदो का मार्ग यही है, तुमसे हुआ सो करो। तुम्हारी प्रकृति में शक्ति है, हिम्मत है, उसको बराबर लड़ो। नहीं है तुमसे नहीं होता, मन में कुड़कुड़ा मत, क्रोध में मत आओ, कुड़कुड़ा मत। ये अन्याय किया जा रहा, भगवान आपकी मर्जी, दूर बढ़ जाओ, शांति से बस हो जाए। उसका फल उसको कैसा मिलता है तुम्हारी ज़िंदगी में तुम देख लेंगे, मिलता है उसको। क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ जीवात्मा है। जीवात्मा के साथ परमात्मा बैठा हुआ है, परम पुरुषोत्तम जो गीता का है उसमें तुम्हारा साथी है। ये चीज़ें तुम अगर नहीं समझेंगे, तुम धर्म क्या करते हो, धर्म क्या समझते हो आप लोग, कुछ नहीं समझते। ये असल चीज़ें हैं जो वर्तमान काल में तुमको करना है, वर्तमान काल को लेकर तुमको आगे बढ़ने का है। तो अगर उसको तुम नहीं पाने की शक्ति प्राप्त करे, मन शांत और स्थिर करने की शक्ति नहीं प्राप्त करे, वही तुमको बंधन में डालता है। इसलिए बताया कि मनोयो मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षा। मन क्या करता है? मनुष्य को दुर्गुणों में ले जाके बंधन में डालता है। मन के दुर्गुण सब छोड़ दे, मन साफ स्वच्छ निर्मल हो गया तो भगवान की तरफ पड़ जाता। जिसको तुम याद करते हो उसी में तुम्हारा मन रहता है। जब उसी में तुम्हारा मन रहता है तो वो तुमको मिलकर रहता है। वो कहाँ है? तुम्हारे हृदय में है। भगवान गलत बोलते क्या? ईश्वर अंदर है, गलत बोलते हैं। और वो निर्गुण है। हाँ, हवा भी निर्गुण है। हवा तुमको दिखता है, जिसको जो चीज़ तुमको दिखती नहीं तुम उसको निर्गुण बोलते हो, या कुछ भी उसके पास गुण नहीं तो उसको निर्गुण बोलते हो। तो निर्गुण को तुम मानते हो, वो सगुण ही रहता है। जो निर्गुण रहता है वही सगुण रहता है। ये बातें बहुत ऊंचे हैं। अगर कुछ तुम ये कुछ सत्संग की किताबें पढ़ते हो, अपने धर्म को कुछ गीता भी पढ़ते हो, तो मेरे बातों को समझ सकते हो। नहीं तो समझना बहुत कठिन है। इसको याद रख लो आप। निर्गुण सगुण का झगड़ा इतना है कि पृथ्वी पैदा हुए से अब तक चलते आ रहा है।
भगवान तो मैं बता तुमको निर्गुण कैसा है सगुण कैसा है। पानी दिखने को पानी दिखता है, उसके अंदर रस मैं हूँ बोले। तुम कैसा सगुण निर्गुण का अलग करते हो उसमें से अल्लाह बताओ, समझे ना? नहीं करते। मूल रूप उसका अलग रहने से उन्होंने तुमको लीला बनाने के लिए, ये माया में तुमको खेल बनाने के लिए उन्हें सहूलियतें दिया है। उस पानी को 4 दिन रखो, पानी भरते ताज़ा पानी आते पी के देखो, और पानी को 4 दिन वैसे रखो, उसके बाद पियो, उसकी रुचि बदल जाती है, उसका रस तुमको बदल कर आता है। वो क्या होगा? अपने मूल रूप में मिल जाएगा। वो तुम्हारे बातों में वो खराब हो गया, पानी नहीं पीना बोलते, सही है, उसका रस निकल गया, क्या पीते? एक फल है, झाड़ को लगा, ताज़ा है, बहुत अच्छा है, ताज़ा फल पका लियो, तोड़ो और खा लो, तो क्या है उसमें तुमको रस मिलेगा, अच्छा ठीक मालूम होगा। यार वो 3 दिन रखे सड़ गया वही फल, तुम उसको खाएंगे आपको बुआएंगा, क्यों? वो बेकार हो रहा है, वो आपने सही रस को छोड़ दिया, निकल गया उसमें से। ऐसी चीज़ें हर एक में उन्होंने अपना जलवा और ज़िंदगी बताते हुए पीछे हटते चले जा रहा है। इसको हम समझ रहे क्या? नहीं समझ रहे। इसको हम नहीं समझते, क्या हो रहा है? हम गुमराह हो रहे। इसलिए क्या बता रहे हो, गुमराह नहीं होना चाहिए, आदमी बराबर रास्ते पर है। अपन हमेशा विश्वास रख रहा, जब मैं मनुष्य हूँ तो देव भी बन सकता हूँ। तुम ये पहले सोचो, बोलते माता जी तुम एक ज़माने में अपने लक्ष्य 84 जन्म बताए, 84 लाख होते होते बाद में मानव जन्म आए। तो जब 84 लाख के जन्म में से तुम्हारी चेतना बदलते बदलते रूपांतर होते हुए परिवर्तन होते होते मानव की चेतना में आ गई। डार्विन की भाषा में अगर बोलते तो बंदर का मनुष्य बना, ये मानते ना पढ़े लिखे सो लोग। ये बंदर का जब मनुष्य के अंदर परिवर्तन और रूपांतर हो गया तो मनुष्य का देवता में परिवर्तन रूपांतर होता कैसा नहीं, ये पूछते श्री लोग। होते होते ऐसा होने का है, वो शक्ति आ गई है 56वीं दुनिया में, वो काम कर रही है अपना, लेकिन तुमको कभी वो जल्दी अनुभव नहीं होता, समझ में नहीं आता। जो साधना करता है योगी उससे समझ में आएगा, वो ज़रा समझेगा कि हाँ ये ठीक है, उसको बहुत कदर होगी उसकी। जो नहीं करता उसको क्या समझ में आता। अब छोटा बच्चा अगर है उसको रोज़ पूछेंगे तू रोज़ाना कितना बढ़ रहा, बोल ये 2 साल के लड़के का 4 साल के लड़के, तो रोज़ बड़ा हो रहा है, वो हो कितना बड़ा हो रहा, नहीं समझ में, नहीं मालूम। तुमको जो ये मालूम होता है कि अपना बच्चा रोज़ बढ़ता, रोज़ कितना बढ़ रहा, कैसा बढ़ रहा, मालूम होता है कि आप उन्हें वही रहता, लेकिन रोज़ परिवर्तन है उसके अंदर, रोज़ रूपांतर हो रहा, बढ़ते बढ़ते उसका शरीर बढ़ते चले जा रहा है। तुम देखते देखते उन्होंने तुम्हारे जैसा मनुष्य बनता, उसकी भी तुम्हारे जैसे दाढ़ी मूछें आ जाते, सब आ जाते। वो परिवर्तन कैसा हो रहा है उसके समझ में आ रहा है। ऐसा तुम्हारे अंदर क्या चीज़ डाली गई 1956 ईस्वी से तुम्हारे बच्चों में, तुम्हारे अंदर माता जी क्या डाली, कैसा तुम्हारे प्राण में, मन में, शरीर में किस प्रकार का परिवर्तन रूपांतर आ रहा है, वो शक्ति का हम क्या उपयोग कर रहे हैं, वो शक्ति किधर ले जा रही है, हमको कुछ पता चल रहा है? लोगों नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? हमारे अंदर दृढ़ और अभंग अभिप्सा नहीं है, उधर हम देखना नहीं चाहते, उसको गिरना आने दो ना जी, परिवर्तन नहीं, उसमें मज़ा नहीं आएगा। जब तुमको परिवर्तन रूपांतर का योग मिलेगा, तुम कुछ मेहनत लौटाओगे, उसमें तुमको बहुत मज़ा आएगा, मुझे बहुत आनंद आएगा उसका, ऐसा है। अब वैसा नहीं रहने से क्या होता, तुम गफलत में तुम्हारी ज़िंदगी बिताते रहते। लेकिन परिवर्तन और रूपांतर जरूर पृथ्वी पर आता है, जरूर तुम्हारे में जैसा आता है परिवर्तन रूपांतर, ये सर्वसाधारण जीवन में ऐसे दिव्य जीवन बोल के माता जो लाए पृथ्वी पर, कुछ लोगों में डाले, तो धीरे धीरे परिवर्तन जो काबिल है, जो थोड़े बहुत उधर रुझान है, जो धर्मों को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उनके अंदर थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन रूपांतर आता है। क्यों? उनके पास ग्रहणशीलता की शक्ति है, उनके पास ग्रहणशीलता की शक्ति रहने से वो मानसिक शक्ति काम कर सकती है। जिनके अंदर ग्रहणशीलता की शक्ति नहीं, जो अपने जीवन से लापरवाह है, जो बेढंगा जीवन बिताते हैं, जिनको जीवन की परवाह नहीं, कैसा भी जीवन बिताते, थोड़े में मैं बताने दमड़े में दमेला, थोड़ा पैसा मिले, 2 बच्चे हो गए, एक बिल्डिंग अच्छा है तो बस है फकाट, और 4 दोस्त मिले तो बस हंसना, ताली पीटना, बस सिनेमा देखना, टीवी घर में, सब क्या करने का है। तो अब जिस जैसा जो दुनिया मर जाती है, अपन भी एक दिन जाएंगे, उसका क्या है, ऐसा जो सोचते समझने वाला है उसके लिए कुछ नहीं, उसके अंदर परिवर्तन रूपांतर आया तो उसको मालूम नहीं होता, ना उसको कुछ मजा आता उसको। इसलिए माता जी बोलते सोचो, तुमको अगर ये रास्ते पर जाना है, भगवान को अनुभव करना है, और प्रत्येक चीज़ को तुमको अनुभव करके बहुत खुशी उठाना है, तो इसको सोचो, अपने दुर्गुणों को पहले निकालो। जैसा तुम साबुन लगाकर अपने इसको निकालते, मैला निकालते,
किसका? कपड़े का साफ करते। इस तरह से दुर्गुणों को पहले भगवान के सामने रख के जरा सोचो कि क्या करना चाहिए। इस तरह से मन का मैला निकाल देना। क्यों मन में ऐसे गंदे बातें आते, क्यों मन में चंचल विचार आते, मन में क्यों ज़्यादा पैसे का मोह करना चाहिए, बाल बच्चे भी ज़्यादा घर को होना चाहिए, सब सोचो। अरे ये क्या बोल रहे थे, मुसलमान अच्छे अवस्था करते, 25-25 बच्चे रहते उनको, हारे थे, भीख मांगते गली गली कर। तुम भी वैसे चाहते क्या? ज़्यादा बच्चे के भीख मांगते हो उनके लोग, एक जात में जाकर दूसरे जात में चले जाते। जो चाहे गंदगी जितने काम है सब करना चाहते। वही धर्म आपको पसंद है क्या? फिर बताओ बच्चे माता। और तुमको डिसिप्लिन से चले जाना है, राम का राज्य अगर तुमको लाना है, ऐसी अभिप्सा है तो बात अलग है। ये बात तुम्हारे समझ में अगर नहीं आए, अब मैं बोल नहीं सकता, हिंदू नहीं हो, बस एक ही बात, बस जीवात्मा को जानकर परमात्मा का कनेक्शन का है। इधर अगर किसी का ख्याल नहीं है, अगर वो इस पर जोर देकर नहीं चलता तो वो हिंदू नहीं। माता तो ये बोलते कि तुम पैसा कमाते किससे? जीवात्मा परमात्मा क्या है, खाओ मजे में रहो, फुर्सत निकालो, जानने की कोशिश करो। बाल बच्चे भी उसी के लिए है। तुम्हारी जीवात्मा को जान के तुम्हारा ज्ञान की जो नस्ल है वो बढ़ाते चलो, उसको भी अपने अच्छे संस्कार दो, राम का राज्य अखंड रखने की कोशिश करो। ये तुम जो कुछ बिल्डिंग मत किस लिए, तुम सुख के लिए बन दो, अच्छा शांत रहो, जो हवादार मकान लेके वहाँ पर किसी का आवाज़ ना आए, ऐसा छोटा सा कर लो, खत्म। इसके लिए सोचो, भगवान को पाना है, भगवान का संकल्प, भगवान की मर्जी को यहाँ पूरा करना है, इसलिए हमको जिंदगी जीना है। ये बात जब तुम्हारे मन में आ जाएगी हिंदुओं की, तब उन्होंने धर्म पर आरूढ़ हो गया, बराबर उन्होंने योग साधना पे आरूढ़ हुआ और बराबर भगवान को जानेगा और हिंदू का धर्म बराबर उड़ जाएगा। जब तक ये बात नहीं आए क्या करना है, 4 पैसे कमाने, बस उन्होंने क्या बन गया? भिखारी बन गए। जो लक्ष्मी पाँव भगवान के पाँव दबाती है, भगवान के पाँव को चूम के रहती है, उसकी आज्ञा से जिधर चाहे उधर जाती और उसे सुख मिलता, कभी नहीं समझना आता। मैं पहले बताया, रोज़ करोड़ रुपया कमाने वाला भी, और उसका बच्चा 25 साल गया इंग्लैंड अमेरिका, लिख पढ़ के होशियार हो गया, शाना हो गया, और वापस होती को जिस टीमर में जहाज़ में आ रहा, वो जहाज डूब गया, मर गया, ऐसी खबर लगी तो वो रोता ही रोता। वो तो बोलता है क्यों रोता? करोड़ रुपये डालो ढेरा, सोने चांदी का अवसर, क्या ऐसे बच्चे बहुत मिलते जी। उसकी अम्मा को समझा, ऐसे बच्चे बहुत होते। अरे कब नहीं, उसको ये मालूम होता ये ज़्यादा खाने पीने वाला था, अच्छा उसको भोगता था, हम कितने आशा से इसको अपनाए और लायक बनाए, सब बेकार हो गया। हमारी मन्नतें, हमारे इरादे सब बेकार हो गए। तुम इतना कमा के थोड़े कमाई में अपने बेटे के लिए अच्छा भलाई चाहते और बेकार हो गया, और तो रोते, बुरा मानते, तो भगवान कितना बुरा मानना चाहिए तुम्हारे लिए? तुमको 100 साल की उम्र दे दिया, मनुष्य का शरीर दे दिया, उन चुपचाप प्रतीक्षा कर रहा वहाँ पर अंदर रह के, और आज ने तो कल बेचारा लाइन को आएगा, उसकी मूर्खता उसको समझ में आने के बाद मेरे तरफ दौड़ेगा, मेरा इरादा क्या है पृथ्वी पर धरती पर पूरा करेगा, ये आशा भगवान अगर रखे हैं तो तुम हम लोग उनके माफक अगर नहीं ढले तो उन्हें कितना बुरा मानना चाहिए। और ऐसा हम करना, कुछ सब माया का सामान जमा करके सब फंसने का सामान जमा करे, उन्हें हमको सजा क्यों नहीं देना चाहिए? हमको बीमारियाँ और हमको और कुछ अगर आ गए तो बुरा क्या है उसमें? हम नहीं समझ रहे, सोच रहे नहीं, सुनो बोलते ऐसा नहीं, डर और अभंग अभिश्वास होना चाहिए, जिसकी वजह से ये चीज़ें तुम ईजी यहाँ अनुभव कर सकते। तुम्हारे अंदर दृढ़ और अभंग अभिश्वास है, भगवान तुम्हारे साथ कैसा है, यहाँ पर किस तरह से तुम्हारे अंदर कैसे बराबर भगवान देखने को देर नहीं, हम देखने को देर कर रहे, हम अपनी चंचलताएँ नहीं छोड़ रहे। उन्होंने अपनी एक बाड़ी बताते भगवान की कैसी बाड़ी है तुम्हारे अंदर, अचंचलता, स्थिरता, निरपेक्ष शांति, निश्चल निरवता, विशालता, ज्ञान, शक्ति, ज्योति, आनंद और संपूर्ण स्वतंत्रता, ऐसी एक बाड़ी है भगवान। इन गुणों से बनी हुई एक बाड़ी है, ऐसा समझो। तुम्हारी बाड़ी कैसी है? दिखने के लिए स्पष्ट दिखते, उसके अंदर क्या? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, दंभ, अहंकार, ये गुण है नहीं अपने मनुष्यों में, हो है, तो ऐसी तुम्हारी बाड़ी बनी हुई है। और इस बाड़ी को तब्दील करना है तो तुम इन गुणों का त्याग करना, शांत स्थिर बुद्धि रखो और ध्यान करो।
तो वो बाड़ी तुमको हल्लू हल्लू हो, बाड़ी के लक्षण और गुण तुम्हारे अंदर उतरना शुरू कर जाते हैं। ऐसा कैसा उतरते तुमको अगर पूछा जाए बाबा वैसा तुम्हारे नजदीक के अंदर में तुम ये बोलेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं बाप को उससे पुकारते। ये चंबेली का फूल तुम्हारे घर में है, तुम निकाले तुम्हारे नाक के नजदीक लेकर, कोई झाड़ वहाँ और तुम्हारा ख्याल भी उधर नहीं, तुम दूसरे तरफ भी भटक रहे, तो उसका खुशबू आ गया क्या? नहीं है। और तुम फूल इतने भी लेके तुम्हारे जेब में डाल दिए नजदीक और बातों में लगे इधर उधर भटक रहे, तुमको खुशबू आएगा क्या? अगर एक आध बार खुशबू तुमको आते भी रहेगा, तुम अपने गप्फों में लगे हुए और इरादे में तुम्हारी बुद्धि घूम रही, तो खुशबू का तुम महसूस अनुभव कर सकते? नहीं कर सकते। ऐसा हम क्यों नहीं माता ही बोलते, ऐसे भगवान तुम्हारे अंदर है, जीवात्मा तुम्हारे अंदर है, तुम उसका अनुभव नहीं कर सकते। है तो सही, नहीं अनुभव तो क्या हुआ? ये मूर्खता है। जो चीज़ तुम्हारे पास है अनुभव नहीं कर तो क्या हुआ, उसका मतलब क्या? मूर्खता, उसका आनंद नहीं आया। जैसा फूल तुम्हारे जेब में है, तुम्हारा लक्ष्य स्थिर है, शांत है, एक फूल निकाले, खुशबू देखो, प्रसन्नता होती मान, खाए तो नहीं पिए, तुम ऐसा खुशबू लेते, क्या अच्छा, खुश हो जाए। क्यों होना खुश? चेतना बसी है, चेतना तुम्हारे ऐसे रखी है, वो पहले से उस चेतना को बढ़ाओ। जितना जितना तुम चेतना को बढ़ाओगे, अधिकता को बढ़ाओगे, उतनी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ तुम हासिल कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ भगवान है, भगवान को हासिल करो, सब मिल जाएगा। इन्हें बता दिए कि बात वेदों में, यस्मिन् विज्ञाते, ये मेरे को जान लेता है, अनुभव कर लेता है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम भवति, सब कुछ जान सकता है। ये बात तुम्हारे अंदर छुपी हुई है, लेकिन तुम उसको छोड़ दिए और बाहर भटकते जाते। बाहर ही पैसे में सुख है, बच्चों में सुख है, बीवी में सुख है, औरतों में सुख है, टीवी में सुख है, सिनेमा के अंदर सुख है, अब खाने पीने में सुख है। क्या सुख है? सोचो, इतना सब करने के बाद बराबर हमको बीमारियाँ आती, टेंशन आता, फिक्र आती। दुनिया में सब जगह जाके पूछो, क्या भाई तुम सुखी है ना सब प्रकार से, कभी तुमको फिक्र आती नहीं ना भाई? तो बुढ़े को जाके पूछो, हमारी बात सुनो, अच्छा करोड़पति को जाके, क्या भाई तुमको बोलेंगे फैशन से हो ना, हाँ क्या तुम्हारा आशीर्वाद है और क्या कम है, सब तुम्हारा सब कुछ अच्छा चीज। 1 घंटा उसके पास बैठे, 1 घंटे में कोई बात, आप बोलो फलाना आदमी जो है ना अपने खेत में झाड़ता ना, वो कोई देखे नहीं, कुछ नहीं, कौन तोड़ के ले क्या जो आम के झाड़ा तोड़ के ले, अरे कौन तोड़ के क्या है, कुछ समझ नहीं आता। ये क्या मूर्खता है? कोई देखे कैसा नहीं, वो बोला उसको क्यों नहीं देखे, क्या नहीं देखे, उसके अंदर टेंशन आ गया, उसके अंदर थोड़ी फिक्र आ गई। क्यों? उसको 2 दिन घूमता, 3 दिन वो झाड़ तोड़ ले, क्या बात है, उसको पता नहीं कब उसको पुलिस में दो, तो ऐसा तो वो भी मेरा झाड़, मेरा बगीचा है, ऐसा रहता। झाड़ उसने पैदा किया। आम का झाड़ कौन लाया जो दुनिया में पहले? कोई बोल सकता साइंस वाला, या आम का झाड़, अंगूर का झाड़, अंजीर का झाड़, ये पहले दुनिया में आए कैसा है? कोई बोल सकता है? कौन सा साइंस वाला लाया, कौन सा महात्मा या कौन सा देवता लाया? अपन पैदा थे, आम के झाड़ है, अंगूर के झाड़ है, सब अपन दिख रहे। अब तो 1000 वर्ष सब हो, टेलीफोन हो, अब तो देश के क्या क्या चीज़ें बड़े छोटे सब समझ में आ रहा था। तो कौन लाया प्रश्न? वो क्या अंदर जो सब बड़ी चीज़ें आ रही, खा लेना, मजे में रहना, हो इतने सोचेगा, ज़्यादा नहीं सोचता। तो ये क्या है? अपना पोता अंदेशी, बहुत कम विचार करना है। तुम इससे मिल जाओ, इसे अपना धर्म क्या कहता, तुम थोड़े मत रहो, बड़े बढ़ जाओ। धर्म का मतलब क्या है? बढ़ते रहना, चलते रहना, आगे बढ़ते, समझे क्या नहीं? धर्म का मतलब तो धारण करने योग्य बातों को धारण करो। तो धारण किसको करना? वेद कहता है कि ब्रह्म को धारण करना। ब्रह्म क्या है? सब जगह व्यापक में अंतर्यामी, उसको धारण करो। उसमें से परमात्मा निकल कर सगुण रूप में काम किया है, उसको धारण करो, ऐसा बताते हो। यह तुम्हारे भावी जीवन के लिए एक दरवाज़ा खोल देता है, जिसे तुम अधिक स्पष्ट, अधिक सच्चा और अधिक तीव्र बनाना चाहते हो। ये सब तुम्हारे अंदर
एक घनीभूत शक्ति के रूप में एकत्रित होता है, एकत्रित होता है, समझे? एकत्रित होता है और तुम्हें ऊपर आरोहण करने के लिए जोर से फेंक देता है। इसे शब्दों में व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती। वास्तव में यह एक लौ होती है जो ऊपर की ओर जलती रहती है। बस यही है सच्ची अभिप्सा। क्या तुम्हारा बुद्धि स्थिर हो गया, शांत हो गया, तो क्या होता है बताए? तुम्हारी चेतना खुद ब खुद ब्रह्मरंध्र की ओर जाती है। यहाँ ऊपर ध्यान लगाओ, तुमको ऐसा महसूस होता मैं ऊपर उठ जा रहा हूँ, ऊपर उठ जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऐसा मालूम अनुभव होना शुरू हो जाता। ऐसा क्यों अनुभव होता? तुम बोलेंगे मेरे को सफरा हो गया। जो योग साधना मालूम नहीं, कभी सुना नहीं, ऐसे ग्रंथ पढ़ा नहीं, उसको भ्रम हो सकता है। वो सच नहीं मानता, उसका नाम भ्रम। ऐसा मेरे को हो रहा है, ऐसा क्यों होना मत। फिर बाद में थोड़ी देर के बाद अंदर की तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अब वो क्या क्या देखते तुम्हें देख के बोलो, आते बोलते ये सच्ची बात ये है। तुम्हारे अगर अभिष्ठा ठीक है, ये तुमको यहीं इसी पृथ्वी पर इसी शरीर के अंदर शांत रह कर तुम अनुभव कर लो बोलते। ये अनुभव करके तुम चलना, होते होते भगवान से मिलना, उसकी मर्जी क्या, अपने जीवन में हम क्या करना, किस तरह से चलना, ये बात उसकी तरफ से जान के चलना क्या है, तुम्हारा हिंदू का सनातन धर्म है। क्या बोला मैं, अच्छा याद रखो, ये हिंदुओं का तुम्हारे सनातन धर्म। ये सनातन धर्म कौन से धर्मियों को नहीं होना? हम दूसरे रूप पैदा किए। अल्लाह के बाद मुसलमानों को नहीं होना, उन्होंने अंदर से उसको रूहानी खुद रूह अगर बात करा तो नहीं सुनता। क्रिश्चियन लोगों को नहीं होना, अंग्रेज लोगों को नहीं होना, कौन से मानव जाति को नहीं होना कि उसके अंदर से हुक्म और ठीक आनंद और शांति नहीं आना और मिलना नहीं। किसको नहीं होना? सबको होना है। इससे हमारा धर्म क्या है, सबके लिए काम की चीज़ है। ईश्वर पुराण और सनातन धर्म कभी नष्ट नहीं होने वाला। इसे श्री हिंदू क्या बोलते, हिंदू जाति या हिंदू धर्म उठ रहा है, इसका मतलब पूरी मानव जाति और मानव राष्ट्र पूरा ऊपर उठ रहे तरक्की करने के लिए। ऐसी बात को डिक्लेयर किया उनको लोग नहीं समझे, उन्होंने हिंदुस्तान के अभिमानी समझे। हिंदुस्तान के अभिमानी जरूर है बोले उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर वैसे लोग हो गए, काम करने वाले बहुत से लोग मेहनत करे, वो लोग इसको डिक्लेयर करे आगे गए। हमारे बड़े बड़े महात्मा सब इसी रास्ते से भगवान की ओर गए और प्राप्त करने की कोशिश की। ये सब करते हुए भी उन्होंने ये भी चाहते थे पूरे मानव जाति का कल्याण होना, पूरे मानव जाति भी बराबर सुख में रहना। ऐसा कौन चाहता है? हर एक आदमी आज का झगड़ा ये है, हमारा धर्म बड़ा है तुम्हारे धर्म से, हम तुमको बच्चे देते हैं, पैसे देते हैं, नौकरी देते हैं, हमारे जन्म में धर्म में आ जाओ। क्या है उसका मतलब? क्यों भाई, उसी में तुम बताओ ना, धर्म चेंजेस करने की क्या जरूरत है? मानव जाति की बुद्धि ही वैसी है, समझिए। इसको मैं उदाहरण देता हूँ। यहाँ कोई पुलिस में कोई रिश्वत खाने वाला है, अन्याय किया है, कहीं चोरी हुई तो चोर के पास कुछ पैसे खा के उसको भी छोड़ दिया है, ऐसा कुछ किया तो तुम क्या करते? चलो फोन करो एंटी राज, उन्होंने क्या करते साहब, उसका जल्दी ट्रांसफर कर लो। क्या ट्रांसफर करे? दिमाग का करे उसका, पूछना मैं आप लोगों से, उसका दिमाग का ट्रांसफर होगा? नहीं हुआ। वो हवला जहाँ जाएगा वही काम करेगा, जो यहाँ काम करा वो वही काम करेगा। उसका स्वभाव में बीमारी है, उसका स्वभाव दुरुस्त कर सकता। यहाँ पर श्रीचंद्र माता जी और बड़े बड़े अपने पहले के महात्मा लोग ये लिखे, अरे बाबा ऐसा नहीं है, अपन मनुष्य है, मनुष्य कैसा जीना, मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए। अपन बेकार काम छोड़ देना, अच्छी जिंदगी जीना। अपना ये भारत है, देवताओं का देश है, देवता बनकर जीना। सद्भावना संपत्ति वगैरह सब देवता की, अपने सद्भावना से परिपूर्ण होना और अपन सुखी, सब लोगों को सुखी और सुख कैसा मिलता है वो देखना। हर मनुष्य ऐसा जिया, ये राम राज्य आ जाता है। ऐसा जीने के लिए सिखा है, इसका नाम सनातन धर्म है। ये नहीं है कि बस जैसा चाहे वैसा प्रलोभन बताओ, अपनी मेजॉरिटी ज़्यादा बढ़ाओ, खींचो उसको। नहीं तो छोटी मेजॉरिटी है उनको देते जाओ। पहला नंबर में फर्स्ट क्लास पास डॉक्टरी, और डॉक्टर बन के गर्दन ही काटता दूसरों को, क्या भला करने वाला है उन्होंने। और हम लोग कितने भोले हैं,
फलाने आदमी में वो खड़ा है वोटिंग में, उन्होंने क्या 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 भूल जाते जल्दी 6-5 साल दोनों आदमी जाके बकरे में जैसा एक के बाद एक वोटिंग। अरे काय को देते वोटिंग बोलते हम। अरे अंदर आ बढ़ जाओ ना, 1 साल तक चुप अभ्यास करो, अंदर रोजाना सुबह 1 घंटा और कोई सुनने को तैयार नहीं, पैसा टक्का ले लेता भाग घूमना नहीं पड़ता, लेकिन मान नहीं मिलता। मान भगवान देगा, वो लोग नहीं देते। ये लोग कब देते, ये लोगों को टाइम आता पैर पड़ने, वो बहुत बहुत दिन के बाद आता। ये लोग पैर चूमेंगे समझो, लेकिन बहुत दिनों के बाद आता। मत तो अंदर जाओ, अंदर मिलो, उसको वोटिंग दो, उसको प्रेम से बुलाओ, वो क्या करता देखो, वो तो कोई तैयार नहीं देता। इस बात पर विश्वास ही नहीं, फिर कैसे हिंदुस्तान, कैसा हिंदू धर्म, ये प्रश्न है माथे का। इसे बोलते ऐसा नहीं, उसको करो, करने के बाद सोचो कि तुम्हारा धर्म है बेकार, इसमें क्या मांगे आप अपने दिल से मूर्तियाँ बनाए, ये बनाए, पहले तो लोग बनाए बेचारे ग्रंथ बनाए, अब इस ग्रंथ के लिए हमें कालमारी बना के किताब रखे, वो गलती नहीं। अपन पढ़ना, अपन अच्छा होना, दूसरे अच्छा होना बनाए, उसकी गलती नहीं। लेकिन हम उस पर उस मार्ग हमको देख के और एक कालमारी बना के किताब खरीद के ला के खाली रखा था। ऐसे भी लोग मेरे पास 2-4 है, अलमारियाँ भर भर के किताब रखे, हमको देखे मंगा मांग, एक दिन भी नहीं पढ़े 12 साल में, एक दिन भी एक हरूफ नहीं पढ़े। हम जाके पूछे तुम्हारे पास योग योग हमारा योग और उसका उद्देश्य पुस्तक है क्या? क्या कि महाराज दिया था। आज तुम पढ़े नहीं क्या लाए जैसे? हाँ सब टाइम का मिलता, हमको गिरने है वो है। फिर भी उसके साथ जो दूध वाला आता, उसके बाद भाजी वाला आता, उसके बाद झाड़ू मारने वाली थी, उसके बाद फिर हजामत करने वाला आता, इसमें फिर उसके बाद टीवी देखने का टाइम रहता, उसको खबरदार। क्या बात, इतनी मूर्खपना भर गया, लाइब्रेरी इतनी भरी है 5,000 की, बस टाइम नहीं मिला उसको देखने। कितनी जड़ता है, इसलिए यहाँ बोलते ऐसी पहली मूर्खों की बातें जो है ये पहले छोड़ो। अगर तुमको उधर जाने की ख्वाहिश है, सच्चा धर्म क्या समझने का है तो ये करो, न तो सब बराबर है। हमको कुछ मुसलमान क्रिश्चन हिंदू सब बराबर है, कुछ नहीं। तुम कुछ भी खाओ, अनाज खाओ या तुम मांस मच्छी खाओ, पियो या मत पियो, कुछ फर्क नहीं। समझे क्या? फर्क कब है? जब तुम अपने अंदर घुसो, अपनी जो दौलत है जो बड़े लोग रखे, उस दौलत के लिए अंदर एकाग्र होकर अंदर घुसो, उसको पहले टच करो। टच करने की ईमान से अगर कोशिश करेंगे तुमको टच होकर ही रहेगा, क्योंकि श्वास चलाने वाला है। किसी घर में तुमको अगर गड़बड़ सुनी आई, अंदर से चौंतर से ताला है, एक घर में घड़ी के आवाज़, बर्तन का आवाज़ आ रहा और कोई पानी। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ। कृष्णाय वासुदेवाय।